चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट में फैले जंग के बारे में, तनाव के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि बदला जितना पुराना हो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यही कुछ देखा जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। लगातार जो जंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल कब से इंतजार कर रहा है ईरान से बदला लेने के लिए। अमेरिका के साथ इजराइल की मीटिंग हो चुकी है, कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है और अब बारी है कि कब तेहरान पर अटैक होगा और इजराइल 180 मिसाइलों का बदला लेगा। देखिए रिपोर्ट। ईरान की तबाही की तैयारी, तेहरान पर कभी भी हो सकती है बमबारी। नेतन्याहू की कैबिनेट ने मुहर लगाई। मिडिल ईस्ट में अब होगी भयानक लड़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से 50 मिनट फोन पर बात करने के बाद अब नेतन्याहू को तो जैसे ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेतन्याहू ईरान को उसके रॉकेट हमले का जवाब देने के लिए बेहद परेशान है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब ईरान का जवाब देने में जरा सी भी देर हो। इजराइल के पीएम ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में ईरान के हमले का जवाब देने को लेकर मतदान हुआ। मतदान में एकमत होकर सभी ने ईरान को जवाब देने के लिए कहा। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि इजराइल ईरान को जो जवाब देगा वो घातक होगा। आईडीएफ को भी अमेरिका के साथ साथ अपनी कैबिनेट की सहमति मिली, यानी तेहरान पर बमों की बारिश अब कभी भी हो सकती है। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन में भी बहस जारी है। इस मुद्दे पर जहां कुछ देश इजराइल का साथ दे रहे हैं तो कुछ देश उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को जर्मनी ने इजराइल की मुहिम का साथ देते हुए उसे और हथियारों की सप्लाई देने की बात कही। हाल ही में फ्रांस ने इजराइल को दिए जा रहे हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और इजरायली पीएम के बीच तीखी बहस हुई। उधर लेबनान में इजराइल के हमलों की तादाद तेज हो गई। गुरुवार को बेरूत के बेका में इजराइल ने कई मिसाइलें दागी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि बेरूत में यह हमला हिजबुल्लाह के आंतरिक रक्षा मंत्री वाफिक सफा पर किया गया था, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गए। इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए अब तक गाजा और बेरूत को बंजर बना दिया है और अब वो तेहरान पर बमों की बारिश करना चाहता है। इंतजार है तो बस इस बात का कि वो कौन सा दिन और समय होगा जब ईरान को इजराइल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार जंग बढ़ रही है, अटैक लगातार इजराइल की ओर से जारी है और अब हम आपको बताते हैं वाकिब सफा के बारे में। वाकिब सफा दरअसल आंतरिक रक्षा मंत्री हैं हिजबुल्लाह के। कौन है वाकिब सफा? हिजबुल्लाह का बेहद खास है वाकिब सफा, जिनको आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के लोगों को सीमा पार कराता है। यही वो शख्स है जो सीमा पार कराता है। 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह सदस्यों को विदेशी नागरिकता भी वाकिब सफा ने दिलाई है। पश्चिम और अरब देशों में मिशन पर भेजने की भी प्लानिंग वाकिब सफा की है। हिजबुल्लाह इजराइल के साथ कई वार्ताओं में वाकिब सफा शामिल हुआ है। हिजबुल्लाह की समन्वय इकाई में भी अहम भूमिका है वाकिब सफा की। और अब आपने जाना कि आखिर वाकिब सफा कौन है, क्योंकि लगातार ये जो जंग बढ़ रही है इसमें अभी तक 2 नाम है, इजराइल और अमेरिका, और अब तीसरा नाम भी कुछ ही वक्त पहले शामिल हुआ है, वो है ईरान। लेकिन अब चौथे नाम के शामिल होने की भी संभावना है और अगर ये चौथा नाम शामिल हो गया तो ये देश ईरान का पूरा समर्थन करेगा और अगर समर्थन करता है ईरान का तो यहां महायुद्ध होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट।
دو فروند برنده ناشناس اقسم بالله يا نقطرهن इजराइल के खिलाफ ईरान तैयार। रूस बनेगा ईरान का साझेदार। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक इजराइल का पलड़ा भारी है। हमास, हिजबुल्लाह और तीसरे मोर्चे पर हूती विद्रोहियों से उसके बदले की जंग चल रही है। गाजा और लेबनान इस बात का सबूत है कि इजराइल जब बदला लेता है तो दुश्मन का अंजाम क्या होता है। इस जंग में इजराइल को खुलेआम यूरोप के कई देश और अमेरिका का साथ मिल रहा है। लेकिन अब जब ये जंग ईरान के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है तो ईरान भी अपने लिए मददगारों की तलाश शुरू कर चुका है। ईरान के राष्ट्रपति पहली बार पुतिन से मिलने वाले हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होने वाली है। सितंबर में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तीन ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के दौरान ये मुलाकात हुई थी। जहां तक इजराइल की बात है तो उसे कई मोर्चों पर अलग अलग देशों का साथ मिल रहा है। यहां तक कि कई देश तो इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी लगातार कर रहे हैं और इससे पीछे भी नहीं हट रहे। लेकिन ईरान के साथ खुले तौर पर अब तक कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं हुआ है। हालांकि अब रूस के साथ उसकी मुलाकात मिडिल ईस्ट में जंग की तस्वीर को बदल सकती है। माना जा रहा है कि रूस ईरान के समर्थन का ऐलान कर सकता है। अब रूस के समर्थन का मतलब है कि इजराइल, जो कि पहले ही यमन, फिलिस्तीन, लेबनान से अलग अलग मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, उसे अब ईरान के साथ नए मोर्चे पर जंग करनी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि खुद जंग के मोर्चे पर फंसा रूस क्या ईरान की मदद करेगा? रूस पहले ही लगभग 2.5 साल से यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है। जानकारी तो ये भी है कि रूस के पास खुद हथियारों की कमी है और वो कई बार चीन और उत्तर कोरिया से हथियारों की मदद मांग चुका है। अब इन सवालों के बीच ईरान की कितनी उम्मीदें रूस पूरी कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुलाकात के कोई मायने ही ना निकले और ईरान को खाली हाथ वापस लौटना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।